गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज ज्योमेट्री की इस क्लास में। और मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि उनकी ये क्लास नहीं चल रही या वो क्लास नहीं चल रही। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी को। हाँ, सुमन राजपूत जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और सुमन राजपूत जी का कहना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास नहीं चल रही। बिल्कुल, मैंने देखा अभी कुछ क्लासेस चल नहीं रही हैं। उसका कारण ये है कि जो अभी हमारी सारी क्लासेस अपलोडेड हैं उनकी प्रोसेसिंग चल रही है। उनकी क्या चल रही है? प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। और वो प्रोसेसिंग चलने की वजह से उनका कन्वर्जन हो रहा है और उनको 140 पिक्सल पे और 180 पिक्सल पे भी चलाने की सुविधा देने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि 140 पिक्सल पे भी वो वीडियो चले और आप लोगों को कम से कम डेटा खर्च करके रिकॉर्डिंग देखने का ऑप्शन मिल सके। इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। और ऐसा करने की ऐसा करते हुए वीडियोस को एक बार प्रोसेसिंग करके और उनका कन्वर्जन किया जा रहा है। इस वजह से जिस जिस वीडियो का कन्वर्जन हो चुका है वो वीडियोस तो आपके पास चलने लगी होंगी, चल रही होंगे। जिनका कन्वर्जन नहीं हुआ है वो वीडियोस अभी नहीं चल रही होंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन आप लोग मत लीजिए, सारी वीडियोस आपकी चलने लगेंगी, बिल्कुल परेशान मत होइए। सारी की सारी वीडियोस चलेंगे, सारी वीडियोस चलेंगे A to Z, ठीक है। राजीव कुमार भाई, गुड इवनिंग। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कल सुबह तक इंतज़ार कर लीजिए, कल सुबह तक सारी वीडियोस आपकी चलने लगेंगे। अभी हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग लाइव पढ़ना अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आज का ये है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि A and B are the centers of two circles with the radii 11 centimeter and 6 centimeter respectively. A common tangent touches the two circles at P and Q respectively. If AB is 13 centimeter, then find the length of the PQ. अब देखो यार, A और B सेंटर हैं, ठीक है। एक रेडियस है 11, एक रेडियस है 6। तो अगर ये सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच भी करेंगे अगर इस तरीके से, तब भी इनके सेंटर्स के बीच की दूरी 11 और 6 कितनी होनी चाहिए? 17 होनी चाहिए। तब भी इनके सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17। और अगर ये थोड़ा दूर बनेंगे तो 17 से और ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सेंटर के बीच की दूरी मात्र कितनी है? 13 सेंटीमीटर, 13। इसका मतलब ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए बनेंगे। एक ये सर्कल बनेगा, एक ये सर्कल बनेगा। ये है सेंटर, ये है सेंटर। तो यहाँ पर ये सेंटर से सेंटर के बीच की जो दूरी है वो 13 सेंटीमीटर है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। और यहाँ से इस पे डाल देंगे, इसको मिला लेंगे, ये आपका PQ हो गया। और इसकी रेडियस हो गई आपकी 11 और इसकी रेडियस हो गई आपकी 6। और A से B मतलब ये हो गया आपका 13। तो आप जानते हैं PQ का जो फॉर्मूला होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, वो होगा आपका D स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर और इसका पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ को रख देंगे, रूट D स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका रूट 169 माइनस 25 रूट 144 और इसका आंसर आ जाएगा आपका 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12। PQ की लंबाई आ जाएगी आपकी 12। बनाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है इन अ सर्कल विथ सेंटर O, AC and BD are two chords. AC and BD meet at E when produced. If AB is the diameter and angle AEB is 68, find the angle DOC. देखिए AC and BD are two chords. AC BD E बिंदु पर मिलता है। AB आपका व्यास है। ओहो, AB व्यास है क्या? इस हिसाब से बनाना चाहिए था। ई बिंदु पर मिलता है, यहां पर ये O है, ठीक है। तो AEB 68 है, DOC बताना था आपको। ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखिए
ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बाहर वाला एंगल होता है इस प्रकार के केस में, वो अंदर वाले एंगल और 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एंगल AEB है वो होना चाहिए 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल COD, हाफ ऑफ एंगल COD। अब यहाँ पे ये दे रखा है आपको 68 माइनस 90 इज इक्वल्स टू माइनस COD बाय 2। 68 90 में से 68 माइनस होगा आपका 22 माइनस 22 इज इक्वल्स टू माइनस एंगल COD बाय 2। माइनस से माइनस गया, 2 इधर आ गया, एंगल COD बराबर आ जाएगा 22 दूनी 44, 44 डिग्री। ठीक है, बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे इसको जोड़ लेते, ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90, ये 68, तो ये आपका 22 होगा, और ये 22 है तो ये एंगल आपका 44 होगा, क्योंकि CD कोड द्वारा सरकमफ्रेंस पर 22 है तो सेंटर पे 44 होगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। 44 डिग्री बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें क्या कह रहा है, इन अ सर्कल AB and DC are two chords. When AB and DC are produced, they meet at P. If PC 5.6, PB 6.3 and AB 7.7, find the length of CD. AB and DC, ये जाके P बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तो PC है 5.6, PB है 6.3, AB है 7.7, तो ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी 14, 6 और 7 13 और एक 14। तो आपको CD की लंबाई बतानी थी, इसको X मान लीजिए। ये अभी रिसेंटली 2020 के CGL के प्री में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बनेगी आपकी, आप जानते हैं PB गुणा में PA बराबर PC गुणा में PD।
ये गुणा में ये पूरा बराबर ये गुणा में ये पूरा, ठीक है। तो PB की वैल्यू 6.3 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू PD पूरा कंप्लीट, ठीक है। PD जो है वो x प्लस 5.6 एक्चुअली में, तो हम PD पूरा निकालेंगे, उसमें से CD को माइनस करेंगे। देखो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 8 56, 7 9 63, तो 9 गुणा में 14 बटे में 8 बराबर आ गया आपका PD। 2 से काटेंगे 4 पे, ये 7 पे, 7 9 63, 63 बटे 4 बराबर PD। सॉल्व करेंगे 4 से ये 15 पे चला जाएगा, 15.75 आ जाएगा आपका। तो कंप्लीट PD आ गया 15.75। 15.75 में से 5.6 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 10.15, 10.15। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10.15, 10.15 सेंटीमीटर। बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, ABCD is a cyclic quadrilateral and AC is the diameter. Chord AB and DC are produced to meet at E. If angle CAE is 34 and angle E is 30 degree, then angle CBD is equals to। O केंद्र वाले एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और AC व्यास है। जीवा AB और DC को E तक खींचा गया है। अगर एंगल CAE 34, एंगल E 30 है तो CBD का मान ज्ञात
करें। देखिए चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका, और AC जो है वो डायमीटर है, ठीक है। एंगल CAE 34 है, एंगल E 30 डिग्री का है, तो एंगल CBD बताना था, CBD। देखिए ये एंगल बताना है, चलिए बताते हैं। ये एंगल अगर 34 है तो ये वाला एंगल भी 34 हो जाएगा। सेम कोड BC द्वारा सेम पार्ट पर बनाया गया एंगल हो जाएगा आपका, ठीक है जी। और ये एंगल AC डायमीटर है, तो ये एंगल आपका पूरा 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, वैसे तो डायमीटर द्वारा बनाया गया था। तो ये 34 डिग्री का है एंगल, तो ये आपका कितने डिग्री का आ जाएगा? ओहो, लाइट चली गई भाई, लाइट चली गई। अब आपको 1-2 मिनट होल्ड रखना पड़ेगा जब तक ये स्टार्ट होगा दोबारा से। तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ जब तक वापस से लाइव होता है। देखिए मैं कह रहा था ये 34 होगा तो ये भी 34 होगा, और ये एंगल पूरा 90 होगा आपका, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। हाँ लाइव हो चुका है, बिल्कुल सही है। तो ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। अब
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये 60 है, ये 34 है, तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? 26 डिग्री का, 26। और ये 26 है, तो एंगल सी बी डी ये भी कितने डिग्री का होगा आपका? 26 डिग्री का होगा, 26। बनाइए, आंसर है 26, 26 डिग्री। बनाओ भाई। देखिए, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle. Circle has 3 tangents. If angle QPR is 45, then what is the value of angle QOR? ये डायग्राम आपके सामने दे रखा है, लेकिन मैं डायग्राम एक बार फिर से बना देता हूं।
इस पॉइंट को ए और बी मान लीजिए, ये वाला एंगल आपको बताना है, एंगल क्यू पी आर, ये 45 डिग्री दे रखा है। देखो जब भी ऐसा कभी आए सवाल, अब आप यहाँ पे ना ये कंफ्यूज मत होना कि सर ने कहा था कि ये एंगल और ये एंगल तो 180 डिग्री होता है जम सम, नहीं, मैंने यहाँ पे कहा था इसको मिलाएंगे ना, ए को और बी को, इसको मिलाएंगे तो एंगल P और एंगल AOB ये होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो जो एंगल QOR होगा ये हमेशा 90 डिग्री माइनस एंगल P का आधा, ये हमेशा ये होगा। वैसे कैसे होगा ये भी सुन लो, यहां से इसको जोड़ लिया हमने, ठीक है। यहां पर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये x है तो ये एंगल भी x होगा आपका। कैसे, ये एंगल 90, यहां पर ये एंगल 90, यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा। ये वही Q पॉइंट से दो टेंजेंट डाल के और उनको आगे मिलाया जा रहा है, वही वाली बात है। तो ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर जाएगी, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये y है तो ये भी y होगा आपका। अब मैंने कहा कि जो एंगल AOB है वो इसके साथ 180 डिग्री बनाएगा, तो ये 45 है तो ये कितने का हो जाएगा, 135 का। तो x प्लस y प्लस y 135, यानी 2 ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू 135। तो यहाँ से x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 67.5, ठीक है। तो यही आपका एंगल QOR ये हो जाएगा आपका 67.5 डिग्री, 67.5, ठीक है। अब ये एंगल QOR में ये आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के देखेंगे तब भी यही आंसर आएगा। 90 डिग्री माइनस 45/2 ये आ जाएगा 22.5, 90 में से 22.5 माइनस होगा 67.5, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बनाइए।
नहीं भाई SR मीणा, जैसे आप कह रहे हो वैसे नहीं होगा। जो मैंने करवाया है वो सही तरीका है, आप एक बार उस पर फोकस करिए। आपका आंसर भी गलत है और आपका तरीका भी गलत बता रहे हैं आप। तो एक बार जो मैंने करवाया एक बार उस पर फोकस करके देखिए, क्या पता आपकी कन्फ्यूजन ठीक हो जाए। देखिए कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। What is the ratio of the length of the direct common tangent to the length of the transverse common tangent? ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका रूट 10 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर रेशो रूट 10 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 100 में से 1 चला गया, रूट 99 रेशो, ये आ जाएगा आपका 100 में से 7 7 49 रूट 51, रूट 3 से काटेंगे रूट 33 रेशो रूट 17, रूट 33 अनुपात रूट 17 बनाइए। ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, इन अ सर्कल O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉर्ड AB and CD intersect at P. If angle AOD is 32 degree, angle COB is 26, then find the measure of angle APD lies in between. O is the center of the circle and intersect at P. यहाँ पर आपका O है, तो AOD ये एंगल है आपका 32 डिग्री का, और BOC ये एंगल है आपका 26 डिग्री का। तो आपको एंगल APD बताना था। ये वाला एंगल देखिए, इसको P को यहाँ ना लिख के कहीं और लिख लेते हैं, P को यहाँ लिख लो, इसको जोड़ना पड़ेगा। देखिए अगर ये एंगल 32 है तो ये एंगल ACD, एंगल ACD ये आपका 16 डिग्री का हो जाएगा। जो एंगल, ध्यान से देखना आप, एंगल ACD जो है वो हाफ है एंगल AOD का,
हाफ है, तो ये 32 है तो ये 16 हो जाएगा। और ये अगर एंगल 26 है तो ये वाला एंगल जो है ये 13 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल BAC हाफ हो जाएगा एंगल BOC का, हाफ हो जाएगा। तो ये 26 है तो ये 13 हो जाएगा। और जो ये एंगल है आपका, ये ट्रायंगल ACP का एक्सटर्नल एंगल है, तो ये 13 और 16 ये कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 29 डिग्री हो जाएगा, 29 डिग्री। तो जो एंगल आपका APD होगा वो आपका एंगल BAC प्लस एंगल ACD ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 13 प्लस में 16, 29 डिग्री। तो 29 किस किस के बीच में आएगा, 26 और 30 के बीच में आएगा, 26 और 30 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा आपका। बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है 3 सर्कल्स C1 C2 C3 विद रेडियस R1 R2 R3 where R1 is less than R2 and R2 is less than R3 are placed in as shown in the figure. What is the value of R2? तो ये इस तरीके से बनेगा। डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, आई होप, उम्मीद है, तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा R1 बाय R2 बराबर R2 बाय R3 ऐसे चलता है। ये बटे में ये बराबर ये बटे में ये, या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, उल्टा ऐसे R2 अपॉन में R1 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन में R2, कैसे भी लिख लीजिए। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 इंटू R3 हो जाएगा। R2 बराबर रूट R1 इंटू R3 ये आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन
आपके पेपर में आ जाए तो इस तरीके से बना सकते हैं इसको। बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, इसका डायग्राम देखिए मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन है, पी क्यू आर और एस, ठीक है। पी क्यू 35 है 35, क्यू एस 28 है 28, और ये पूरा डायग्राम बढ़ा रखा है। देखिए ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। आपसे पूछा क्या गया है एस आर, ये एस आर पूछा गया है आपसे। देखिए आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एंगल 90 डिग्री का होगा, कैसे? क्योंकि ये जो क्यू आर है ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, और डायमीटर द्वारा सेमी सर्कल में बनाया गया एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा हमेशा, ठीक है। तो फिर ये इधर वाला भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये 28, ये 35, इसका रेशो बनाएंगे 4 5, तो ये 3 होना चाहिए, 7 या 21, ये 21 आ जाएगा। ट्रिपलेट बनेगा ना, 3 4 5, ये 4 है ये 5 है तो ये 3 होगा, लेकिन ये 4 का 7 गुणा है, ये 5 का 7 गुणा है, तो ये 3 का 7 गुणा 21 होगा। अब मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, जब राइट एंगल के पॉइंट से आप सामने वाले हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं। उसी में से एक प्रॉपर्टी आपकी ये बनेगी, क्यू एस का स्क्वायर बराबर होगा पी एस गुणा में एस आर। तो ये होगा आपका 28 गुणा में 28 बराबर 21 गुणा में एस आर। 7 से 3 पे चला जाएगा, 7 से 4 पे चला जाएगा, 8 चौक 32 का 2, 3 4 दूनी 8 और 3 11 बटे में 3, और ये आ जाएगा 3 तिया 9 7 1/3, 37.3333। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। एस आर की वैल्यू हो जाएगी 37.3333, मतलब कहीं तक भी ले जाओ आके। ये बढ़ाइए, अगर प्रॉपर्टीज पता है तो हो सकता है।
अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है, ये डायग्राम आपको दे रखा है और इसके अंदर P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड QS बराबर है PR के, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एंगल RSP टू द एंगल TPR। देखिए मैं अक्सर क्या करता हूँ, दोबारा से डायग्राम बना लिया करता हूँ आपको और अच्छे से क्लियर एक व्यू देने के लिए, तो इसका भी बना लेते हैं और बिल्कुल मज़े से सॉल्यूशन करेंगे, बढ़िया वाला सॉल्यूशन करेंगे। P जो है वो सेंटर है, तो ये सेंटर से होके जाएगा, ये T बिंदु है, ये S है, ये Q है, ये R है, ये QS बराबर PR। ये रेडियस है आपका, ये भी रेडियस होगा, ये इसके बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली ये भी रेडियस की जितनी लंबाई हो गई इसकी, ठीक है। एंगल TPR और RSP का रेशियो पूछा है इसने। TPR ये वाला एंगल और RSP ये वाला एंगल। देखिए सुनिए, ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये इसके बराबर है आपका। तो अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x, और ये वाला एंगल होगा एक्सटर्नल एंगल x प्लस x, ये क्या हो जाएगा 2x। ये 2x है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 2x। और अब ये जो एक्सटर्नल एंगल है आपका, इसका सम ये और ये होगा, तो x प्लस 2x ये क्या होगा 3x। तो एंगल TPR और एंगल RSP इनका रेशो, तो TPR हो जाएगा आपका 3x और RSP है आपका x, रेशो आ जाएगा 3:1। अब देखिए गड़बड़ इसने क्या कर रखी है, इंग्लिश में तो पहले RSP बोल रखा है, बाद में TPR, हिंदी में उल्टा कर रखा है। तो कोई नहीं, 3:1 या 1:3, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है आपका, 1:3 का कह लो या 3:1 का कह लो। तो आंसर इसका जो होगा वो 3:1 हो जाएगा या 1:3, कुछ भी कह लो, ये आंसर हो जाएगा आपका। बनाइए।
देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं बी के थ्रू जो ए सी को डी पर टच करता है और ए बी को इंटरसेक्ट करता है पी बिंदु पर। अगर डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का और ए पी 5.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर है, तो ए बी की वैल्यू आपको बतानी थी। हिंदी में पढ़ लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के और बी के माध्यम से खींचा गया वृत्त डी पर ए सी को स्पर्श करता है और पी पर ए बी को काटता है। यदि ए सी का मध्य बिंदु डी है और ए पी 2.5 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई क्या होगी? देखिए ए बी ए सी के बराबर है, बी के माध्यम से खींचा गया वृत्त डी पर ए सी को स्पर्श करता है और पी बिंदु पर ए बी को काटता है। अगर ए सी का मध्य बिंदु डी है, मतलब ये इसके बराबर है, आपका इक्वल है, और ए पी 2.5 है, तो ए बी की वैल्यू बतानी थी। ए पी है आपका 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी बताना था। देखिए इसको x मान लीजिए तो ये भी x हो जाएगा और फिर ए बी बराबर ए सी है तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है, ये ए बी 2x हो जाएगा। अब ये पॉइंट ए से, ए पॉइंट से ए डी तो एक टेंजेंट है और ए पी बी एक सीकेंट है, तो ये आ जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर बराबर ए पी गुणा में ए बी। तो ए डी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर बराबर ए पी 2.5 गुणा में ए बी 2x, एक x से एक x कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5 और ए बी बराबर है 2x, 5 दूनी 10, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। बस डायग्राम सही से बना के ये समझना था कि ऊपर पॉइंट ए से एक टेंजेंट पड़ रहा है ए डी और ए पी बी ये एक सीकेंट पड़ रहा है, तो इस तरीके से बनाना था।
देखिए इसमें क्या कह रहा है, what can be the maximum number of common tangent that can be drawn to two non-intersecting circles। दो अप्रतिच्छेदित वृत्तों पर बनाई जा सकने वाले उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। मैं आपको इस क्वेश्चन को जितने भी ये पॉसिबल कंडीशंस में पूछा जा सकता है वो तीनों ही कंडीशंस बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर दो सर्कल एक दूसरे से दूर बनेंगे, दो सर्कल एक दूसरे से दूर बनेंगे तो इस पे पूछा जाता है टोटल कितनी टेंजेंट कॉमन बनाई जा सकती हैं। तो इस पे 4 टेंजेंट बनाई जा सकती हैं। एक तो यहां से ऐसे बनाई जा सकती है, एक यहां से ऐसे बनाई जा सकती है, फिर एक यहां से ऐसे बनाई जा सकती है और फिर एक यहां से ऐसे बनाई जा सकती है। तो दो इस प्रकार के सर्कल्स पे टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि ये एक्चुअली में यही तो है नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल, सही तो है। ये सर्कल एक दूसरे को नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे सर्कल, तो इन पे कुल मिला के 4 कॉमन टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं, 4 स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं, कॉमन टेंजेंट्स। उसके बाद अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पर कुल मिला के केवल 2 ही कॉमन टेंजेंट्स डाली जा सकती हैं। व्हेन 2 सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, तब उन पर केवल 2 ही कॉमन टेंजेंट डाली जा सकती हैं। एक तो ये वाली हो गई ऊपर से और एक ये वाली हो गई नीचे से, ठीक है, सेम होंगी, इसकी लंबाई सेम होगी और कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट वाला फॉर्मूला ही लगेगा इसके ऊपर। तो कितनी टेंजेंट हो गई कॉमन आपकी? 2, ठीक है। उसके बाद अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें, टच करें, ठीक है, तो एक तो ये हो गई आपकी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो 3 कॉमन टेंजेंट्स डाली जा सकती हैं, 3 स्पर्श रेखाएं डाली जा सकती हैं। एक ऊपर हो गई, एक नीचे हो गई और एक ये बीच में पड़ सकती है। बनाइए।
चलिए, ये अब आपके लिए कल की क्लास के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आप सभी को कल करके लेके आना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर 12, 8 and 10 centimeter respectively. A circle is inscribed in the triangle touching AB, BC and AC at D, E and F respectively. The difference between the length of AD and CE is ABC की भुजाएं AB, BC और AC की लंबाई क्रमशः 12, 8 और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के भीतर एक वृत्त बनाया जाता है जो AB, BC और AC को क्रमशः D, E, F पर स्पर्श करता है। AD और CE की लंबाई में कितना अंतर है? ये क्वेश्चन है आपका। चलिए, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? ज्योमेट्री समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इसके बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा, सूचित करिएगा। आज हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कल के लेक्चर में ज्योमेट्री पूरी हो जाएगी आपकी। कल ज्योमेट्री का आखिरी लेक्चर होगा आपका, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।